ये कहानी गर्मियों के दौरान 2015 की है, जब मैं 14 साल का था। मैं अपने एक दोस्त को नियमित रूप से स्नैपचैट करता था। हम दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स लिस्ट में थे। इस कहानी के लिए मैं उसे बेन कहूंगा। एक रात उसने मुझे कुछ समय से स्नैप नहीं किया था, तो मैंने उसे एक मजेदार तस्वीर भेजी। उसने उसे थोड़ी देर तक नहीं खोला, इसलिए मैंने अपनी एक और मजेदार फोटो भेज दी। संयोगवश मैं ऐप में था जब मैंने देखा कि उसने आखिरकार उन्हें खोल लिया। आमतौर पर वह 1 मिनट के भीतर जवाब देता था, लेकिन इस बार उसने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। मैंने उसे टेक्स्ट करने का फैसला किया, ये पूछते हुए कि क्या चल रहा है। 1 मिनट के भीतर मुझे एक लाल रसीद मिल गई, फिर भी कोई जवाब नहीं। मैं नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा था, या मैंने ऐसा क्या किया जिससे वह नाराज हो गया, लेकिन मैं उससे जवाब मांगने वाला नहीं था। इसलिए मैंने अपना फोन नीचे रख दिया और कुछ और पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार मैंने अपने एक अन्य मित्र के साथ टेक्स्ट के माध्यम से बातचीत शुरू की, और किसी तरह बेन का नाम सामने आया, और यह तथ्य कि उसने अपना फोन खो दिया था। मैंने यह सुनिश्चित किया कि मेरा मित्र निश्चित रूप से कहे कि बेन का फोन अभी भी गायब है, और उसने कहा हाँ। मैंने बेन के घर के फोन नंबर पर कॉल किया। उनके पिताजी ने फोन उठाया। मैंने बेन से बात करने की मांग की, और बेन ने खुद पुष्टि की कि उसका फोन खो गया था। मैंने उसे बताया कि किसी के पास उसका फोन है, क्योंकि वे स्नैपचैट खोल रहे थे और टेक्स्ट पढ़ रहे थे। वह घबरा गया और मुझे अपने पास आने को कहा, लेकिन मैं सच में नहीं जाना चाहती थी। मैंने उसे बताया कि मैंने फोन लौटाने के लिए उन्हें संदेश भेजा है। मैंने उस व्यक्ति को कई संदेश भेजे। हर एक संदेश पर रेड लिखा आया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बजाय मुझे अंततः बेन के फोन से एक स्नैपचैट मिला। मैंने उसे खोला, और ये एक अजीब दिखने वाले आदमी की तस्वीर थी, जिसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी, और कैप्शन आ रहा था। मैंने बेन को फिर से फोन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके फोन में हमारे पते नहीं हैं। मेरी निराशा के लिए उसके फोन पर हमारे दोनों पते थे। मुझे उस आदमी से एक संदेश मिला जबकि मैं बेन के साथ फोन पर था, जिसमें लिखा था, आप अच्छे दिख रहे हैं। बेन ने ट्रैक माई आईफोन सक्षम नहीं किया था, इसलिए वह इस अजीब व्यक्ति को ट्रैक करने की कोशिश भी नहीं कर सका। उस रात मैं किसी अनजाने समय पर जाग गया, शायद मैं कहूं 3 बजे। मुझे यकीन नहीं था कि मुझे किसी चीज ने जगाया या नहीं, लेकिन मैं कुछ हद तक सकारात्मक था कि मैंने कुछ प्रकार की रोशनी देखी। जब मैं जागा, मैं बैठा और अपनी आंखें मलने लगा, और मैंने महसूस किया कि कमरे में वास्तव में बहुत गर्मी थी, जो अजीब थी क्योंकि हमने ऐसी चालू कर रखा था। जैसे ही मैं अपनी खिड़की की ओर मुड़ा, एक अप्रत्याशित सफेद चमकदार रोशनी ने कमरे को भर दिया, और मेरी आंखों में एक तेज दर्द हुआ जो अंधेरे में अभ्यस्त हो चुकी थी। मैंने अपनी आंखें फिर से खोलने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जब मैं खोल सका तो मैंने देखा कि मेरी खिड़की खुली हुई थी, और कोई अपना आधा शरीर मेरे बेडरूम में झुकाए हुए था। उसके हाथ में एक कैमरा था। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे डरावने पल में छोटी लड़की की तरह चीख मारी। वह मेरी खिड़की पर एक आदमी था, और जैसे ही मैंने खुद को दीवार के सहारे पीछे धकेला, बिस्तर में ही सिमटकर चीखते हुए, मैंने उस आदमी का चेहरा पहचान लिया। वही चेहरा जो मैंने बेन के स्नैपचैट पर देखा था। वह खिड़की से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह मेरे माता पिता के कमरे में आने से पहले भागने में सफल हो गया। हमने उसी रात पुलिस से संपर्क किया और उन्हें फोन ट्रैक करने को कहा। उन्होंने उस व्यक्ति को 2 मील दूर एक घर में पाया और गिरफ्तार कर लिया। बेन को उसका फोन वापस मिल गया, और मुझे चैन की सांस मिली, ये जानकर कि वह डरावना व्यक्ति सलाखों के पीछे होगा।